जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अम्मा जी, सभी बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। स्वागत है आपका मेरे शिवनाथ जी ब्लॉग 111 में। आप सबको दाऊ दादा के जन्मोत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आज हमारे ब्रज में खूब दाऊ दादा का उत्सव बहुत चाव से, शौक़ से, आनंद से मनाया जा रहा है। जैसे प्रभु का मनाते हैं वैसे मनाते हैं अपने दाऊ दादा का भी, क्योंकि दाऊ दादा ब्रज के राजा कहे जाते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत दाऊ दादा जो हैं उनका एक अलग ही सम्मान होता है। हम तो दाऊ दादा को दाऊ भैया कह के ही बोलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे प्रियतम हैं। तो हमारे ठाकुर जी के दाऊ भैया हैं तो वो हमारे भी दाऊ भैया हैं। हमारा तो यही भाव रहता है मन में। बहुत दुख हुआ था सुबह, उसमें देखा मैंने वो वीडियो जो भेजी थी मैंने, वो क्या नाम है उन भैया का, अरे वो भैया हैं जो, मैं तो नाम और भूल गई उन भैया का, गुरु ज्ञान गौरव वाले जो भाई हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट करे थे, कुछ नास्तिक लोग हैं। एक लड़की थी तो वो हमारे श्री वल्लभाचार्य जी और विनय बाबा के बारे में क्या कह रही है, अरे ये तो पंडा हैं ये, और ये आप सही बता रहे हैं ये तो पंडा हैं। और मुझे इतना गुस्सा आया, वो मेरे सामने होती ना तो पता नहीं मैं उसको कैसा क्या कहती, लेकिन क्या करें, बहुत दुख की बात है। कुछ किसी ने गलत कमेंट नहीं किया था, सभी कह रहे थे कि हमें बहुत आनंद आया है दर्शन करके। बहुत सारे कमेंट थे, 150 से ऊपर कमेंट हैं उसमें, लेकिन कोई गलत कमेंट नहीं किया किसी ने। एक लड़की ने कहा था अगर वो लड़की मुझे सुन सकती तो मैं उसको जवाब देती, पर मेरा ब्लॉग इतना फैला हुआ नहीं है कि वो लड़की को मैं सुना सकूं। मैंने सोची कि वो भैया आएंगे तो उन भैया से मैं कह रही थी कि आप 1-2 वीडियो और बनाओ, और हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में जो बोला है उस लड़की ने, उसको मैं जवाब दे सकूं। क्योंकि अगर वो बनाते तो उनका तो फैला हुआ ब्लॉग है, 5 लाख उनकी सब्सक्राइबर हैं, तो वो तो सेवा करते हैं, तो अपन को तो इतना समय मिलता नहीं है। मन तो अपना भी बहुत करता है कि हम भी साधु संतों की सेवा करें, हमारा भी ब्लॉग चले, हम सेवा भी कर सकें और आराम से अपना वो हो जाए सब। लेकिन हम महिला क्या करें, प्रभु की सेवा है, घर का काम काज है, तो हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं इस चीज़ को कर सकते हैं। देखेंगे जब समय बताएगा। अपन वैसे भी बहुत मतलब अपने मर्दों जैसे काम करे हैं शुरू से, और पुरुषों जैसे काम करे हैं, फावड़ा चलाया है, खेत में खेती बाड़ी करी है। अपन कहीं भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई, तो आज भी हम हिम्मत रखते हैं कुछ कर गुजरने की, और लेकिन अभी कुछ ये है कि मामला डगमगा जाता है, तो इसलिए अभी कर नहीं सकते। मेरी बहुत जिज्ञासा है तीर्थ यात्राओं के दर्शन करवाऊँ, सत्संग लूँ, अपने गुरुजनों का और भी साधु संतों का आप लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन अभी ठाकुर जी की अनुकूलता नहीं है, अभी ठाकुर जी को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि अभी जिम्मेदारी बहुत है। तो इसलिए मैं अपनी जिज्ञासा को अंदर ही रोक लेती हूँ कि उनकी जो लीला है, ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका सब समझती हूँ। 1-2 दिन काम नहीं करें तो डगमगा जाते हैं, क्या करें। जब तक कहते हैं ना कि सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, है ना। तो आप सबको ना, वैष्णवों को, जब आप देख लेना कि ये कमेंट इसने क्या किया, तो आप जवाब दिया करो। अरे हमारे बारे में कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे गुरुजनों के बारे में, हमारे ठाकुर जी के बारे में टिप्पणियाँ करें, तो आप लोग कम से कम कमेंट तो रिप्लाई कर दिया करो कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। थोड़ा देखा करो कि इसमें ये हमारे श्री वल्लभाचार्य जी का स्वरूप पहुँचा है इस वीडियो में, तो हमें इसमें देखें कि किसी ने क्या कमेंट किया है।
मुझे कोई लोभ नहीं है उन भैया से, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई, पर लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें हमारे श्री वल्लभाचार्य जी का मतलब स्वरूप पहुंचा है, तो हम इसमें देखें किसी ने कुछ ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है ना। तो एक जो सनातनियों का जो खून है ना, जो खून वो खोलना चाहिए, ठीक है। और अगर सनातनियों का खून नहीं खोला आपने मतलब महापुरुषों के, अपने गुरुजनों के बारे में, तो फिर तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसको पता नहीं क्या कर दूँ जब कोई ऐसा हमारे महापुरुषों के बारे में और ठाकुर जी के बारे में बोलता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि असली भक्ति तो यही है कि अपने धर्म की रक्षा करनी, अपने गुरुजनों के बारे में कोई कुछ कहे तो उसको मुंह तोड़ के जवाब देना, यही एक सबसे बड़ा धर्म है। हमारे बारे में एक घड़ी कोई कमेंट कर ले, क्योंकि हम तो अधम हैं, कितनी सारी गलतियां होती है, लेकिन प्रभु से क्या गलती होती है, प्रभु का क्या पाप कटेंगे, अपने तो पाप कट जाएंगे, चलो जन्मों जन्मों के जुड़े रहते हैं, इस जन्म के और जन्म के भी, लेकिन गुरुजनों के, महापुरुषों के और ठाकुर जी के क्या पाप होते हैं बताओ, हैं? वो तो तारने में समर्थ हैं हम लोगों को। बहुत दुख होता है मेरे को कि वैष्णव जन कोई उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और मेरी वीडियो को ना तो लाइक करते हैं, ना उसको मैं कमेंट करते हैं, और ना ही देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा है ना। अभी मैं फिल्मी गाने की वीडियो बनाती, अभी कुछ ऐसा बनाती, मैं तो मेरी को 17 बार देखते कोई बात नहीं, जैसी तुम लोगों की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। ठीक है, मैंने सोची चलो एक छोटी सी वीडियो डाल देती हूँ, और मैंने तो सोच ही रही थी कि वो भैया आएंगे और मैं उन लोगों को जवाब दूंगी जो उन्होंने बोला है। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में एक दो जने ने गलत कमेंट किए हैं, लेकिन भैया चले गए लखनऊ, उनको कुछ काम था, अब कभी फिर आएंगे वो अगर अनुकूलता हुई तो, क्योंकि वो तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, यही तो है नहीं वो। कोई बात नहीं है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। सबको चलो, आप सब भी आनंद में होंगे। आज अपने तो पुष्टि मार्ग में अपने वैष्णव लोग बहुत चाव से अपने दाऊ दादा का सबने बनाया होगा। मैं ना तो कल दिन में लेटी थी, ना मैं आज दिन में लेटी हूँ। रात में मैं 2:15 बजे सोई थी, सुबह में 6:30 बजे नींद खुल गई थी मेरी, 7 बजे मैं बैठी हो गई थी। वैसे तो वैष्णवों को 6 बजे खड़ा हो जाना चाहिए, मैं तो 5 बजे जगने वाली औरत हूँ, लेकिन क्या करें, शरीर को भी थोड़ा सा नींद देनी पड़ती है ना। मेरा मन बहुत मतलब इस संसार से वैसा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस अपने गोपाल जी को लेके एक जगह बैठ जाऊं, किसी को ना देखूं, लेकिन करें क्या, जब तक संसार में रहना है, जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। देखेंगे उसके बाद जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। हमारी एक रसीला बहन थी, और बहुत याद आती है उनकी, बहुत अच्छी थी वो, बहुत परम भगवती थी। कोई मन की बात होती तो मैं उनसे कर लिया करती थी, कोई भी बात होती मैं उनसे कर लिया करती थी। बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और कहते हैं ना कि अपने मन में कुछ होए और वो शेयर कर लें, क्योंकि वो ऐसी भगवती थी कि वो मतलब इतना दिल से कोई भी बात होती तो दिल से मतलब उसको सुनती थी, टाइम देती थी। जब भी हम फ़ोन करते, जब भी फ़ोन उठा लिया करती थी, तो बहुत याद आती है रसीला बहन की। और शब्द नहीं है मेरे पास कि जब उनकी याद आती है तो कैसा महसूस होता है। उनका लाड, उनका प्यार, ठाकुर जी में उनकी भावना बहुत ज़्यादा। उनकी ठाकुर जी की पूरे दिन की सेवा करती थी, 75 साल की थी, पूरे दिन की सेवा करती थी ठाकुर जी की। एकादशी के दिन ही गई। जो आज क्रियाक्रम करते हैं ना, जो 12-14 दिन करते हो, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे लिए ऐसा कुछ मत करना। वो किसी को कष्ट ही नहीं देना चाहती थी।
रसीला बहन इतनी अच्छी थी, मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ। चलो सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे।